तो स्पीड ज़्यादा है, थोड़ी कम स्पीड करके बताइए मैडम, यही चीज़ें। अ, सर मैंने ग्रेजुएशन 2013 में की है, हम्म, बीएड 2015 में की है, हम्म, और सर उसके बाद मैंने 2016 में मेरा एचटेट क्वालिफाई किया है। और सर मैंने एमकॉम में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ मैं। और ठीक है। सर उसके बाद जो है मैंने टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया हुआ है सर, मुझे 9 साल का टीचिंग में एक्सपीरियंस है सर। 9 साल का एक्सपीरियंस है आपको। अभी क्या करते हो आप, कहाँ पढ़ाते हो? सर मैं एक प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ा रही हूँ अभी। ठीक है, कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हो? सर मैं 11th 12th के बच्चों को पढ़ाती हूँ। एज ए कॉमर्स टीचर अपनी क्वालिटीज बता दीजिए कुछ। सर कॉमर्स टीचर को सर एक तो सबसे पहले तो अपना जो सब्जेक्ट है सर उसके ऊपर एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है। सर सर मुझे जो है मेरी कमांड है सर मेरे सब्जेक्ट पे अच्छी। और सर दूसरा जो है कॉमर्स टीचर को सर अपने जो सब्जेक्ट है उसके लिए सर अवेयर होना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट जो चेंजेस जितने भी आते हैं उसके लिए। और सर मैं अपने आप को उसके लिए अपडेट रखती हूँ। ठीक है। और कॉमर्स सर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसके ऊपर हमारी पूरी इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती है, जिसके लिए इकोनॉमी क्या होता प्रैक्टिकल है? और सर इकोनॉमी होती है एक सिस्टम इन विच द पीपल अर्न देयर लिविंग्स। इंडियन इकोनॉमी के बारे में बता सकते हो कुछ? इंडियन इकोनॉमी सर, यस सर। हाँ जी। अ, सर हमारी जो इंडिया की जो इकोनॉमी है सर वो मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया में। हम्म, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों हमारी कंट्री के अंदर चलते हैं। सर इसके साथ साथ जो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें जो है प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेटाइजेशन जो है वो भी हुआ है। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सारी चीज हमारी इकोनॉमी के अंदर हुई है सर। और बेसिकली जो सर हमारी जो इकोनॉमी है ठीक है। वो सर अभी लगातार ठीक बढ़ है। रही ठीक है। है। आप ये बताइए, बीएड कब किया आपने? सर बीएड मैंने 2015 में की है सर। 15 में 1 ईयर वाली या 2 ईयर हुई? सर 1 ईयर वाली की है मैंने, लास्ट अभी ईयर था सर वो जो। अभी जो बीएड 2 ईयर्स की कर दी, तो ये क्यों की गई? सर ताकि जो बच्चे हैं जो टीचर्स हैं सर उनको जो ट्रेनिंग है टीचिंग की वो थोड़ी ज्यादा मिल पाए सर। आपने टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें सीखी? सर मैंने टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान की मैं बच्चों से कैसे मैं डाइवर्स नीड्स के जो बच्चे बैठे हैं उनसे मैं कैसे टैकल करूंगी सर। और हम्म, सर मैंने दूसरा जो है क्लासरूम मैनेजमेंट सीखा सर। और आप बताइए, क्लास मैनेजमेंट स्किल बताइए अपनी। सर क्लास मैनेजमेंट स्किल्स में सर मैं बच्चों को एंगेज रखती हूँ सर। हम्म, जो भी हेल्थी डिस्कशन होती है बच्चों के साथ। और बीच बीच में सर मैं क्वेश्चंस आस्क करती हूँ मेरे जब भी मैं जो टॉपिक पढ़ाती हूँ उसमें। और सर ग्रुप डिस्कशन में जो ज्यादा बिलीव रखती हूँ कि ग्रुप डिस्कशन जो है सर वो करवाती हूँ। और आपने ग्रुप बनाना है बच्चों का, किस लेवल के बच्चे रखोगे ग्रुप में? आप किस तरह के बच्चे? सर ग्रुप में मैं हर तरीके के बच्चे रखना पसंद करूंगी सर, चाहे वो कुछ जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं सर, कुछ बिलो एवरेज और कुछ एवरेज, जिससे सर आईक्यू हर लेवल किसी की, बच्चे का जो है वो इंटेलिजेंट की बात डेवलपमेंट की हो। आपने। आईक्यू लेवल क्या होता है? आईक्यू क्या होता है? सर आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशंट होता है सर। फार्मूला क्या है इसका? सर इसका फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ठीक है। और ये फार्मूला किसने दिया था? सॉरी सर अभी मैं रिकॉल नहीं ठीक है। कर पा रही हूँ। चलो, आप ये बताइए, आप टीचर क्यों बनना चाहते हो? सर एज यू नो टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन that shapes the character, caliber, and the एज यू future of an नो नहीं बोलोगे individual. मैडम, आप बोलोगे। ठीक है। ये लैंग्वेज सर ऐसा नहीं है, टीचिंग, आप बोलोगे कि टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है। ठीक है, ठीक इस है तरह सर, से बोलोगे। ठीक है, बताइए। ठीक है। Teaching is a noble profession that shapes the character, caliber, and future of an individual. I respect and regard this profession from bottom of my heart because here we get an opportunity to build the career of various aspirants, those who are search in eager of knowledge. That's why I choose this profession as my career. आपने करेक्टर की बात की है। ठीक है। तो क्या होता है चरित्र, हाँ क्या जी सर। होता है?
क्या चीजें काउंट की जाएंगी? सर सर कैरेक्टर में कि हम कैसे अपने जो है सीनियर से कैसे हम ट्रीट कर रहे हैं सर, हमारे जूनियर से हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हमारा बिहेव क्या है सर, हम्म, ये चीज सर हमारे कैरेक्टर में आती है। ठीक है, ठीक है। चलो ये बताइए, जैसे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, तो जी सर। प्राइवेट स्कूल बेहतर है या सरकारी स्कूल बेहतर है? अ, सर दोनों ही अपनी जगह सही है सर, प्राइवेट स्कूल भी बेहतर है और गवर्नमेंट स्कूल भी बेहतर है सर। हम्म, एजुकेशन तो दोनों एक बेहतर मोटिव हैं, है सर बच्चों को देना। दोनों बेहतर है, तो आप गवर्नमेंट में क्यों आना चाहते हो? प्राइवेट में आपको 9 साल का अ, एक्सपीरियंस है, तो वहीं रहिए। हाँ जी सर, मैं वो उस बात पे आ रही थी सर अभी। सर जो क्योंकि गवर्नमेंट बेहतर एक एक दो सेंस में है सर, जैसे कि अगर हम बात करें कि स्टेबिलिटी सर, एक जॉब की स्टेबिलिटी हमें गवर्नमेंट सेक्टर में मिलती है। और हम्म, एज पर इनकम की अगर मैं बात करूं सर, तो इनकम भी सर प्राइवेट स्कूल से जो है एक इनकम स्टेबिलिटी भी सर बन जाती है हमारी गवर्नमेंट स्कूल में सर। इनकम को लास्ट में लेके आइए मैडम। आप ये बताना कि प्राइवेट ओके। स्कूल के अंदर ना, मतलब एक ही, आमतौर पर जो इकोनॉमिकल एक ही बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, लेकिन मेरे को गवर्नमेंट स्कूल में ना अलग अलग बच्चों के लिए काम करने का मौका मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। सर मैं और जो लिख लूँ ये? गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो ज़्यादातर सबसे पहले गवर्नमेंट इनमें होते हैं, तो वो भी चीज़ें ठीक सीखने है को सर। मिलेंगी। अब आप लोगों का हम्म। कोई भी कभी भी सेमिनार या इस तरह से टीचिंग प्राइवेट स्कूल वाले कंडक्ट नहीं कराते, तो यहाँ पर समय समय पर जो चीज़ें होती रहती हैं वो सीखने का मौका मिलेगा मेरे को। तो पैसे वाले को तो ठीक है बिल्कुल सर। लास्ट में लेके आना है, ठीक है। ठीक है सर। और एक स्टेबिलिटी वाला भी लगा सकते हैं सर यहाँ, हाँ, ये भी ये तो बता लास्ट में। सकते हो, ठीक है। और मैडम, ठीक है में सर। जैसे आप शिक्षक बनना चाहते हो, उसमें ठीक बताया आपने। तो इसी तरह से बता सकते थे कि भाई शिक्षक शिक्षक होता भविष्य का निर्माता होता है, भविष्य के नागरिक तैयार करता है, और हमेशा सोसाइटी को कुछ ना कुछ देता है शिक्षक, पूरी लाइफ। ठीक, तो ये चीज़ें ठीक थी आपकी। एक स्पीड कम करनी है थोड़ी सी आपने। अब नवीन सर ठीक बोलेंगे, है ठीक सर। है, ठीक है। कीजिए कंटिन्यू सर। हाँ जी। गुड टाइप्स इवनिंग ऑफ सर। इनकम। हाँ जी, गुड इवनिंग। टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में बताइए आप मुझे। सर इनकम जो है सर हमारी एक ग्रोस इनकम होती है सर, टोटल इनकम होती है। और सर एक्सप्लेन बिजनेस कीजिए की इसको। जो बिजनेस इनकम होती है सर। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? सर डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जब हम हमारा सारा जो है सारा मतलब जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो सारे हमने कर दिए, उसके बाद जो बचती है सर उसको हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, अच्छा, जो पर्सनल अब हमारे इनकम क्या खर्चे के होती लिए है? बच गई है। पर्सनल इनकम। सर सर सॉरी, पर्सनल इनकम सर वो है जो हमारे सारे खर्चे के बाद जो बचती है वो पर्सनल इनकम है। और डिसेबल इनकम वो है सर जो है हम जो यूज करेंगे हमारे एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए। सब्सिडी क्या होती है? सर सब्सिडी एक गवर्नमेंट करती है सर, जो है जैसे कोई चीज 100 की है तो वो अगर हमें कम रेट पे गवर्नमेंट दे रही है तो सर वो सब्सिडी है। अच्छा, डब्ल्यूटीओ ने सब्सिडी के लिए कुछ बॉक्स बनाए हैं। सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, अंबर बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स है, इस तरह से एक बार पढ़िएगा कि वो कौन से बॉक्स हैं, और किस बॉक्स में जो है आपका वो क्या कहा गया है कि कितनी छूट होगी, कितनी छूट नहीं होगी। ठीक है सर। क्या करते हैं आप अभी? अखबार ना दर्द सर है, मैं और टीचिंग बच्चों करती हूँ। इस किताब ना ढाल गवर्नमेंट टीचिंग की प्राइवेट टीचिंग? सर प्राइवेट टीचिंग में हूँ। प्राइवेट टीचिंग में। अच्छा, ये बताइए आपका स्कूल एडिड है कि एडिड नहीं है? सर एफिलिएटेड है सर सीबीएसई से। एफिलिएटेड है, गवर्नमेंट एडिड नहीं है। नहीं सर। किस एफिलिएटेड है? सर सीबीएसई बोर्ड से है सर। सीबीएसई बोर्ड से है।
तो आपने स्कूल में बच्चों को कुछ बताया होगा या टीचर के बीच में बातचीत चलती होगी कि जब हम गवर्नमेंट में चले जाएंगे या एडिड स्कूल में चले जाएंगे तो एनपीएस या यूपीएस में से क्या चूज करेंगे? ये सर सॉरी, एनपीएस और एनपीएस एंड यूपीएस, सॉरी सर, मुझे नॉलेज नहीं है एंड इसकी। यूपीएस की एनपीएस और यूपीएस में से क्या चूज करेंगे? क्या है ये एनपीएस और यूपीएस? सॉरी सर। एनपीएस नहीं जानते आप? रोज सुनते हैं, रोज न्यूज में आता है, यू सही है। तो कोशिश कीजिए, कोई इशू नहीं। ठीक, यू ठीक है जी, एनपीएस इसको सर। पकड़- हाँ, ओपीएस, प्रोजेक्ट को एनपीएस, पकड़ने यूपीएस, अब आप थोड़ा सा समझ जाएंगे। हैं। ठीक है, तो वो पकड़ने हैं और फिर कुछ हरियाणा जीके के पकड़ने हैं, जैसे ओपीएस स्टैंड फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, रिलेटेड है ना। अब आप बता देंगे। न्यू पेंशन स्कीम, हाँ, और यूनियन पेंशन स्कीम सर। नहीं नहीं नहीं, यूनियन नहीं, ये नहीं, यूनियन नहीं, यूनिफाइड। यू ठीक है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यस सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या है आपका जो नई स्कीम आई यूनिफाइड? ठीक है भाई, क्यों सर नहीं सरकार इसमें ने? जैसे सर मैं थोड़ा जानती हूँ इसके बारे में, आप कहें तो मैं बता दूं सर। ये रोज अखबार में आता है एक वीडियो डालनी है और आप ऐसे टॉपिक पर, जबकि सरकार ने भी घोषित किया है और 1 अप्रैल 2025 को लागू होगा ये। हाँ ठीक है। तो ये बहुत जरूरी चीज है आपके लिए कि आप एक टीचर हैं और गवर्नमेंट टीचर बनने जा रहे हैं। अब आप तो एनपीएस चूज करेंगे कि यूपीएस चूज करेंगे, ये आपके भविष्य की बात है। ठीक है, तो इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, एनपीएस यूपीएस के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है सर, चलिए आपके सब्जेक्ट का पूछ लेते हैं। डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन जो होता है सर वो एसेट पे लगता है सिर्फ लैंड को छोड़ के। और अच्छा। सर जो डेप्रिसिएशन जो होता है वो सर जब हमारी कोई भी एसेट हम यूज करते हैं, उसको कॉन्टिन्यूसली यूज करते हैं, तो उसकी वैल्यू में जो कमी आती है सर उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताइए, अभी आप गवर्नमेंट टीचर लग जाएंगे, फिर आप रोज ये देखेंगे कि मेरी सैलरी कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, देखेंगे ना? हाँ जी सर। तो आपको ये खबर सुन के भी अच्छा लगेगा कि 2025 के बाद 2026 से नया वेतन आयोग आ रहा है, और फिर ये लगेगा कि अरे सही भैया, अब तो सीधा 1 लाख से ऊपर सैलरी चली जाएगी हमारी, आराम से गाड़ी लूंगी, आराम से जाऊंगी, आराम से आऊंगी। तो ये जो वेतन आयोग है ये कब लागू होगा और कौन सा लागू होगा, जो भी होंगे सर ये भी बता दीजिए। सर ये 7th पे कमीशन आएगा आपकी बार। श्योर? सर मेरे को ये नहीं पता है कि कब से लागू होगा, पर मेरे को ये पता है सर 7th पे कमीशन नहीं, आएगा। 7वां श्योर है, 7वें पे श्योर हैं आप? ऊपर मत देखो, ऊपर नहीं लिखा हुआ। सर मैं श्योर नहीं हूँ सर। हाँ, श्योर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। 7वां खत्म होगा 2025 के दिसंबर में और 8वां आएगा। ठीक है सर। और 2026 से कहा जा रहा है कि लागू हो जाएगा। हालांकि थोड़ा मुश्किल है इतने कम समय में, बट फिर भी गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो वेतन आयोग लागू होगा इतना तो पता है, पर ये ध्यान भी रखा करो कि नया वेतन 8वां वेतन आयोग लागू होगा। ठीक है सर। ठीक है, चलिए कोई नहीं। आप ये बताइए एनपीए क्या होता है? सर एनपीए जो होता है सर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं। और सर ये वो एसेट जैसे बैंक जब लोन देता है सर, तो वो जो लोन जो बैंक को वापस नहीं मिलता है सर, तो उसको हम एनपीए बोलते हैं। कितने दिन तक लोन अगर ना मिले, कितनी किस्त या कितना टाइम हो जाए कि लोन नहीं चुकाया है, तो एनपीए घोषित होगा? बता दो मैडम, 2 बजे। सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। एनपीए को भी जरूर देखिए, बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि मान लो बड़ी बड़ी फर्म जो है लोन नहीं चुका पाती,
तो अभी आपका गवर्नमेंट ने उसको उनका लोन माफ किया था बहुत सारी फर्मों का, तो उसको प्रॉपर वर्ड क्या यूज करते हैं हम कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में? माफ करने को सर, एनपीए। नहीं, जो एनपीए आपने मान ली लोन ले लिया, मैंने एक कंपनी ने लोन लिया, ए कंपनी ने, और वो आपका एनपीए हो गया, वो चुका नहीं रही है, वो एनपीए की श्रेणी में आ गई, तो अब उसका जो है लोन माफ करना है। अब वो एनपीए में रहेगी तो नेचुरल सी बात है कि फ्यूचर लोन नहीं मिलेगा, तो वो जो है आपका उसका लोन माफ करना है, उसको प्रॉपर वर्ड क्या बोलेंगे हम? सर जैसे मैंने पढ़ा किसानों के है लिए तो हम कह लेकिन। देते हैं कि ऋण माफी है, नमस्ते बेटा। हाँ जी सर। किसानों के लिए तो ऋण माफी कह दिया हमने, उद्योगपतियों के लिए क्या कहेंगे? सर मैंने पढ़ा है बट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। मुझे पढ़ा तो नहीं है सर लगता कि मैंने पढ़ा ये। आपने, मुझे नहीं लगता मेरे आपने को पढ़ा है। भेजना एक बार, मैं भेजता हूँ। ठीक ठीक। पढ़ा तो था सर मैंने। आप हर वर्ड हर क्वेश्चन पे यही कहते जा रहे हो कि मैंने पढ़ा था, अगर सामने